बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद और आज मैं आपको 2009 में होने वाले अपने एक विज़िट जो कि सिंगापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था, जो मैंने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से किया, उसकी रुदात सुनाने की कोशिश करता हूं। हुआ कुछ यूँ कि हम एक वफ़द के साथ सिंगापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए, तो वहाँ पे जो हमें ब्रीफिंग दी गई सिंगापुर चैम्बर के प्रेसिडेंट की जानिब से, उसमें उन्होंने फरमाया कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके पास करोड़हा लोगों की आबादी है और लाखों किलोमीटर स्क्वायर पे मुश्तमिल आपके मुल्क का रकबा है, जिसमें लाखों किलोमीटर ही और लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो काबिल काश्त है। आपके पास समंदर हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, बीच हैं और आप इन सब से की बदौलत बहुत तरक्की कर सकते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अपने मुल्क को डेवलप करने के। इसके अलावा आपकी ज़मीन में सैकड़ों किस्म की मादनियात छुपी हुई हैं, 4 मौसम आप साल में इंजॉय करते हो। इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने बताई, जबकि आखिर में उन्होंने फरमाया कि दूसरी तरफ हमारा मुल्क है कि हम सिर्फ़ 30 किलोमीटर मुरबा पे मुहित हमारा मुल्क है, बहुत थोड़ी सी आबादी है और मादनी वसाइल बिल्कुल नहीं हैं। हमारे 3 अतराफ़ में समंदर है, चौथी जानिब मलेशिया है और हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए ईच एंड एवरीथिंग दरामद करनी पड़ती है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी हम मलेशिया से ख़रीदते हैं, जबकि आम तसर्रुफ़ में लाने वाला पानी यानी कि आम ज़रूरियात के लिए पानी जो चाहिए होता है वो हम समंदरी पानी को प्रोसेस करके काबिल इस्तेमाल लाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने सदर मौसूफ से पूछा कि जनाब, आपने ये जो इतनी लंबी लिस्ट पाकिस्तान की गिनवाई है और उसके बाद अपने बारे में भी, अपने मुल्क के बारे में भी आपने हमें ब्रीफ़ किया, तो मेरा ये सवाल बनता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे मुल्क में ये सब कुछ जो आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये सब कुछ हमारे मुल्क में मौजूद है। इसके बावजूद क्या वजह है कि हम ग्लोबल विलेज में मौजूद अक़वाम की सफ़ में सबसे आखिरी अक़वाम में खड़े नज़र आते हैं, जबकि आपके पास बकौल आपके कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद आप अक़वाम आलम में जो बहुत आगे अगली सफ़ों में खड़े नज़र आते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो और उसके बाद अपने बारे में भी, अपने मुल्क के बारे में भी आपने हमें ब्रीफ़ किया। तो मेरा ये सवाल बनता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे मुल्क में ये सब कुछ जो आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये सब कुछ हमारे मुल्क में मौजूद है। इसके बावजूद क्या वजह है कि हम ग्लोबल विलेज में मौजूद अक़वाम की सफ़ में सबसे आखिरी अक़वाम में खड़े नज़र आते हैं, जबकि आपके पास बकौल आपके कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद आप अक़वाम आलम में जो बहुत आगे अगली सफ़ों में खड़े नज़र आते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? तो जो इंतहाई मुख्तसर सा जवाब सदर मौसूफ ने दिया, उन्होंने फरमाया कि, और ये जवाब हमारे लिए इंतहाई काबिल गौर है, उन्होंने फरमाया कि एक छोटी सी फ़र्क है, एक छोटा सा फ़र्क है हमारे और आपकी समझ में। वो ये है कि आप अपने सालाना बजट में तालीम के लिए जो पैसे रखते हैं 2 या 2.5%, उन्हें आप एक्सपेंस समझ के, ख़र्चे समझ के, बोझ समझ के बर्दाश्त करते हैं, जबकि हम अपने सालाना बजट में डे 1 से 40% अपार बजट हम तालीम के लिए मुख्तस कर देते हैं और वो हम एक्सपेंस समझ के नहीं बल्कि हम इन्वेस्टमेंट समझ के वो मुख्तस करते हैं। और आप तो समझते होंगे कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है, यानी कि एक्सपेंस जो है वो बस खर्च हो जाता है, जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने साथ प्रॉफिट लेके आती है। यही वजह है कि आपके 2-2.5% जो एक्सपेंस होते हैं वो हर साल ज़ाया हो जाते हैं और काबिल कदर तालीम आपके बच्चे हासिल नहीं कर पाते, जबकि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सफिशेंटली हमारे बच्चों को अल्लाह पाक की तालीम देती है और वो बच्चे फिर हमें पे बैक करते हैं, यानी कि वो हमारी एजुकेशन पे की गई इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉफिट समेत वापस आती है। नाज़रीन, आज की ये बात आपके गोशगुजार इसलिए करनी थी
کہ ہم اپنے بچوں کو، ہماری حکومتیں جو ہماری آنے والی نسلوں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو فنڈز مختص کرتی ہیں، برائے مہربانی ہمیں اپنی سوچ کا دھارا بدلنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ایجوکیشن پہ، تربیت پہ، تعلیم پہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ اسے قطعاً اپنے اخراجات تصور نہ کریں، بلکہ وہ ایسی انویسٹمنٹ تصور کریں اور خوش دلی سے کریں کہ اس کا پے بیک ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کے ذریعے حاصل ہوگا۔ بہت مہربانی۔